हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो एट्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। सो चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो बुक के पीछे हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको। सो आज हम डिस्कस करेंगे ओनली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। भाई क्या कहा जाता है उस प्लेस को जहां पर एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, तो कहा जाता है उसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर एनिमल्स को सुरक्षित रखने के लिए उनको उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, बचाया जा सके, फ्यूचर के अंदर उनकी क्वांटिटी को कम ना होने दिया जाए। ओके, देन बी पार्ट है स्पाइसेस फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज। भाई कुछ स्पाइसेस ऐसे होते हैं जो आपको पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं, जैसे लंगूर बंदर हो जाएगा, लोयन हो जाएगा, ठीक है, बारहसिंगा हो जाएगा, डियर हो जाएगा। सो ये एनिमल्स आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही देखने को मिलेंगे, या तो कुछ नेचुरल जो नेशनल पार्क है उनके अंदर, या मान लो जैसे कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रखा गया होगा, या कहीं भी जू वगैरह को जो अंदर देखने को मिलते हैं उनको बोला जाता है एंडेमिक स्पाइसेस, ठीक है। एंडेमिक स्पाइसेस का मतलब यही होता है कि कुछ स्पाइसेस ऐसे हैं जिनको हम खाली बस आगे वो बिल्कुल ही खत्म ना हो, उनकी क्वांटिटी एंड तक ना जाए उनके नंबर से, तो उनको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर सुरक्षित रखा जाता है, तो ऐसे स्पाइसेस को कहा जाता है एंडेमिक स्पाइसेस। ओके, सी देखो, माइग्रेट बर्ड फ्लाई टू फार अवे प्लेस बिकॉज ऑफ ब्लैंक चेंजेस। भाई जो माइग्रेट बर्ड्स होते हैं वो एक जगह से उठ के दूसरी प्लेस के ऊपर चले जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि वहां का क्लाइमेट ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग नहीं रहता, जिस एनवायरमेंट में या जो जिस क्लाइमेट के अंदर वो सरवाइव कर पाते हैं। तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो माइग्रेट कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको माइग्रेटरी बर्ड कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर है। सेकंड देखो, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ केसेस देखे, इनको डिफरेंशिएट करना है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। आपको बताना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है और बायोस्फीयर रिजर्व होता है, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हमें पता है दोनों जो एनिमल्स और जो प्लांट्स है खत्म होने की कगार पर है, उनको बचाने के लिए ही दोनों को बनाया गया था। अब इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। द एरिया रिजर्व्ड इन अ फॉरेस्ट फॉर अ प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ना एक प्लेस, जो फॉरेस्ट का एक प्लेस को रिजर्व कर लिया जाता है ताकि वाइल्ड एनिमल जितने भी है, चाहे प्लांट है, यहाँ पर मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। सेकेंड हैंड बायोस्फीयर रिजर्व, द एरिया मेंट फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द कल्चर ऑफ दैट एरिया। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो प्लेस रिजर्व किया जाता है, जो एरिया रिजर्व किया जाता है, वो जितने भी बायोडाइवर्सिटी होती है उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए ही उनको उस एरिया को बनाया जाता है, रिजर्व किया जाता है, और वो हेल्प करता है ताकि उस एरिया का कल्चर मेंटेन रहे, बना रहे, कल्चर के अंदर कोई भी चेंजेस ना आए। हाँ, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जो हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है वो नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने अभी पढ़ा था कि अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट।
भाई जो एक ऐसा एरिया, एक ऐसा प्लेस रिजर्व करके रखते हैं जहां पर एनिमल को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। बट अगर हम जू की बात करें, यहाँ पर भी एनिमल को प्रोटेक्शन के लिए एक जगह बना दी जाती है, बट यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट की जगह पर उन्हें आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और उनको एज ए एग्जीबिशन रखा जाता है ताकि पब्लिक को हम उनको दिखा सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ऐसा नहीं होता। A place where animal are protected in an artificial habitat for an exhibition। ठीक है, बेसिक डिफरेंस इनके बीच में हो जाएगा कि जो जू होता है उसके अंदर तो आर्टिफिशियल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है उनके अंदर नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। सी पार्ट देखो अब, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पाइसेस। भी एंडेंजर एंड एक्सटिंक्ट स्पाइसेस क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना। एंडेंजर स्पाइसेस तो वो है जो हमें देखने में कम मिलते हैं, जिनकी क्वांटिटी डे बाय डे कम होती जा रही है। एक्सटिंक्ट स्पाइसेस वो होते हैं जो अब हमें देखने को नहीं मिलते, जिनकी क्वांटिटी कम नहीं बल्कि खत्म ही हो गई है। ओके, endangered spices, the species of animal whose number are diminishing to such a level that they might face extinction। भाई जो स्पाइसेस, ऐसे स्पाइसेस ऑफ एनिमल जिनकी संख्या डेली के डेली घटती जा रही है और ऐसा ना हो कि फ्यूचर के अंदर वो खत्म ही हो जाए, एक्सटिंक्शन ही ना हो जाए। ठीक है, एक्सटिंक्ट स्पाइसेस वो स्पाइसेस होते हैं, द स्पाइसेस ऑफ एनिमल हुज नंबर इज 0, जो खत्म हो गए, जिनके नंबर 0 हैं, अभी हमें मिलता ही नहीं वो देखने को। बिकॉज ऑफ चेंज इन देयर हैबिटेट, किस वजह से, या तो उनके हैबिटेट के अंदर चेंज हो गया, एंड अदर क्लाइमेटीज, या जो क्लाइमेट चेंज के कारण वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी पार्ट देखो, फ्लोरा एंड फौना। पहले तो हमें पता होना चाहिए, फ्लोरा होता है फॉर प्लांट्स, फौना होता है फॉर एनिमल्स। द प्लांट विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा होता है जहां पर कुछ प्लांट ऐसे देखे होंगे आपने जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही हमें मिलते हैं, लाइक जामुन एंड साल या वाइल्ड मैंगो। जामुन तो आपको देखने को बहुत मिल जाएगी, लेकिन जो वाइल्ड मैंगो पेड़ है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है, या एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, जगह के अंदर ही हमें देखने को मिलेगा। इन अदर हैंड फौना, द एनिमल विच आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एग्जाम्पल लियोपार्ड, चीता, एलिफेंट, etc। भाई फौना मैंने बताया था फॉर एनिमल, कि ऐसे एनिमल जो हमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं उसे बोलते हैं फौना। इसके अंदर एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे लियोपार्ड आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते, चीता भी आपको ये नहीं कि आप बाहर निकलोगे आपको गली में देखने को मिल जाएगा, नहीं ऐसे नहीं होते, ये आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से एलिफेंट आ जाएगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करती हूँ आपको इनके बीच में डिफरेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। स्टूडेंट्स क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, कोई भी डाउट है फिर भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।